दोस्तों नमस्कार। 1 जुलाई 2025 यानी कि अब से 2 दिन पहले दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना को दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 दिन की जमानत दी थी, कस्टडी पैरोल दी थी। जब नीरज भवाना अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए पूर्वी दिल्ली के एक अस्पताल में पहुंचा था। इस दौरान नीरज भवाना के साथ कई सारे पुलिस कर्मी थे। रास्ते में दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की यूनिट होती है या फिर स्पेशल बटालियन होती है या फिर जिला पुलिस होती है, ये सब रास्ते में तैनात की गई थी। यानी दिल्ली हाईकोर्ट ने जब नीरज भवाना को 1 दिन की इजाजत उसकी पत्नी से मिलने की दी तो पुलिस वालों के तो हाथ पैर फूल गए और करीब 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक दिल्ली पुलिस के अंदर खलबली मची हुई थी कि कैसे नीरज भवाना को तिहाड़ जेल से अस्पताल लेकर पहुंचना है और अस्पताल से वापस जब तक तिहाड़ नहीं भेजा गया तब तक नीरज भवाना को लेकर जो पुलिस की टीम जा रही थी, उनके जो चैन की नींद होती है, चैन की सांस होती है, वो नहीं ले पा रहे थे। लेकिन एक बार फिर से अब देखा जाए तो दिल्ली पुलिस की कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। आज के इस वीडियो में इस बारे में बात करूंगा, साथ ही आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि जिस बीमार पत्नी से मिलने के लिए दिल्ली का दाऊद मोस्ट वांटेड गैंगस्टर नीरज भवाना मिलने के लिए गया था, बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता था कि नीरज भवाना की शादी भी हो चुकी है। क्योंकि कई सारे लोग अब सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर नीरज भवाना की शादी भी हो गई है। ये बातें अभी तक जानकारी निकलकर सामने नहीं आई थी। तो नीरज भवाना की पत्नी का नाम क्या है और उसकी शादी कब हुई थी। दूसरा कि अब आखिर ऐसा कौन सा वो सवाल है जो दिल्ली पुलिस के दिमाग में घूम रहा है कि आखिर नीरज भवाना ने अब जो मांग कोर्ट से की है, अगर ऐसा होता है, कोर्ट उसकी मांग को मान लेती है, तो फिर दिल्ली पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौतियां आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, एक एक बातें। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल BDF न्यूज। सबसे पहले मैं आपसे बताता हूं कि नीरज भवाना 1 जुलाई को जब पुलिस की कस्टडी पैरोल में आया था, अपनी पत्नी से मिला, डॉक्टरों से मुलाकात हुई और जो सर्जरी होनी थी उस सर्जरी के पेपर पर उसने हस्ताक्षर किए और वापस वो पुलिस के बीच में निकला और दिल्ली के तिहाड़ जेल वापस भेजा गया। इस पूरे मामले में दोस्तों देखिए, अब दिल्ली की हाईकोर्ट ने साफ तौर से दिल्ली पुलिस से इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। स्टेटस रिपोर्ट आप ये समझिए कि नीरज भवाना ने इससे पहले 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत मांगी थी और उसने कहा था कोर्ट में याचिका लगा के अपने वकील के जरिए कि दरअसल उसकी पत्नी की तबीयत खराब है और उसके अलावा कोई और उसके इलाज में जो अपना चिंता करे या फिर देख रेख करने वाला कोई और है नहीं, तो उसे धन अर्जित करना है, पैसे इकट्ठा करना है, तो इसके लिए कोर्ट उसे 6 हफ्तों की इजाज़त देती है। अगर अंतरिम जमानत की तो वो जाकर अपनी पत्नी का इलाज करवा सकता है। हालांकि कोर्ट ने नीरज भवाना के वकील के इस याचिका को रिजेक्ट करते हुए उसे 1 दिन की, यानी हम कहें 6 घंटों की कस्टडी पैरोल दी थी। और इन 6 घंटों में ही देखने को मिला कि नीरज भवाना को लेकर जब दिल्ली पुलिस उन रास्तों से गुजरी तो कैसे नीरज भवाना पुलिस के लिए ही कहीं ना कहीं एक परेशानी का वजह रहा। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह वही देखी जाती है कि नीरज भवाना, लॉरेंस बिश्नोई या फिर जितने हाई रिस्क गैंगस्टर या हाई रिस्क कैदी जिन्हें कहते हैं, जितने इस तरह के बदमाश हैं, उनके लिए इस तरह की बातें, लगातार परेशानियां दिल्ली पुलिस को उठानी पड़ती हैं। लेकिन नीरज भवाना दरअसल एक चीज़ के लिए और विख्यात है। कहा जाता है कि साल 2015 से तो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन तिहाड़ जेल में बंद रहने के बाद भी उसने हत्याएं की थी। उसने अपने विरोधी गैंग के 2 बदमाशों को कैदी वैन में ही अपने साथी राहुल काला के साथ एक बार कैदी वैन में मार दिया था। सोचिए, कोर्ट में पेशी पर गया था नीरज भवाना, उसके साथ उसका एक साथी राहुल काला जो नवीन बाली का भाई बताया जाता है। नवीन बाली भी नीरज भवाना गैंग का एक बदमाश है। इन दोनों ने अपने विरोधी गैंग के 2 बदमाशों की हत्या कर दी थी। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली पुलिस जब इसे तिहाड़ जेल से वापस कहीं भी लेकर जा रही होती है तो रास्ते में कितनी चुनौतियां रहती हैं। ठीक ऐसा ही देखने को मिला है। कई बार
ऐसे केस भी देखने को मिले हैं, जैसे पंजाब का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सुखा गहलोत था, उसकी भी हत्या जेल जब वापस कोर्ट में पेशी कराने के बाद पुलिस की टीम उसे कैदी वैन में लेकर जा रही थी, रास्ते में उसकी हत्या हो गई थी। राजस्थान में हमने देखा था गैंगस्टर भानु प्रताप की हत्या इस तरह से हो गई थी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इन सब बातों को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद भी रहती है, अलर्ट भी रहती है, और ये एक बहुत बड़ी परेशानी की वजह भी होती है। अब देखिए, नीरज बवाना के मामले में बेशक 6 घंटों की कस्टडी पैरोल खत्म हो गई हो और नीरज बवाना को वापस दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेज दिया गया हो, लेकिन अब दिल्ली पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो स्टेटस रिपोर्ट इस मामले में मांगी है, यानी कि जो नीरज बवाना ने 6 हफ्तों की याचिका लगाई थी वो एक बार तो रिजेक्ट हुई, लेकिन स्टेटस रिपोर्ट जब सौंपी जाएगी तो कहीं ना कहीं नीरज बवाना के आधार पर, उसके याचिका के आधार पर, या स्टेटस दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट जो देखी जाती है उस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट उसे जमानत दे भी सकती है। क्योंकि कहा जाता है कि जो इस तरह के कैदी होते हैं वो अंतरिम जमानत 2 से 8 हफ्तों का ले सकते हैं। तो नीरज बवाना ने अपने वकील के जरिए 6 हफ्तों की जमानत मांगी है, लेकिन ये सब कुछ तब होगा, ये सब कुछ उस आधार पर होगा जब दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में ये कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है कि नीरज बवाना वाकई में जिस तरह की मांग कर रहा है और जो बातें वो अपने याचिका में कह चुका है, क्या उन सब बातों का कोई तथ्य है, कोई आधार है। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि नीरज बवाना की पत्नी अस्पताल में भर्ती नहीं, नीरज बवाना की पत्नी अस्पताल में भर्ती हैं और उसे देखने के लिए ही उस दिन गया था। तो ये एक नीरज बवाना के लिए प्लस पॉइंट इस पूरे मामले में देखने को मिल सकता है। दूसरा ये कि नीरज बवाना ही अपनी पत्नी को देखने वाला है, ये शायद नीरज बवाना के अगेंस्ट ये मामला जाए, क्योंकि नीरज बवाना के पिता भी अभी हैं, नीरज बवाना की माता भी अभी हैं। तो हो सकता है कोर्ट इस आधार पर नीरज बवाना का ये 6 हफ्तों का जो अंतरिम जमानत मांग रहा है वो रिजेक्ट कर दिया। दूसरा ये देखा जा रहा है कि इस अंतरिम जमानत के मामले में कोई विशेष धारा अभी तक फिलहाल देखने को नहीं मिली है। इसमें तथ्यों के आधार पर ही आरोपी को जमानत दी जाती है, वो भी उस वक्त जब आरोपी नियमित जमानत का हकदार नहीं होता। यानी इस तरह के, चाहे वो लॉरेंस के केस में देखें, नीरज बवाना देखें, या फिर गोल्डी बराड़, जो इस तरह के हाई रिस्क वाले गैंगस्टर हैं, हाई रिस्क वाले कैदी हैं, ये लोग अगर जो नॉर्मल जमानत होती है उसके दायरे में नहीं आते हैं तो इनके लिए अंतरिम जमानत वाला एक रास्ता होता है, और वो भी एक विशेष मांग पर होता है, विशेष आधार पर होता है, सब कुछ ठीक होता है तो ही उनको जमानत मिल सकती है। अब ये दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट पर सब कुछ तय होगा, लेकिन एक बात सोचिए कि नीरज बवाना जब 6 घंटों के लिए अंतरिम जमानत पर आया था, कस्टडी पैरोल पर बाहर आया था, तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा भौकाल देखने को मिला। सोशल मीडिया पर उसके न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो हमने देखा कि उस वक्त सेंसेशन बना हुआ था। 2 लोग अस्पताल के अंदर भी नीरज बवाना को देखने के लिए पहुंचे थे, और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बाद में उन्हें हिरासत में लिया, फिर उनके नाम पूछे गए, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड भी खंगाली जा रही है। अभी वो दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नीरज बवाना को अगर 6 हफ्तों की जमानत मिलती है तो फिर दिल्ली पुलिस के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का एक बहुत बड़ा सबब बन सकती है। दूसरा, आप देखना होगा कि कोर्ट सब कुछ तभी करेगी जब स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर देखने को मिल सकता है। दूसरा, ये नीरज बवाना को लेकर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर, ये भी कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे देखेंगे तो उनको ये लग रहा है कि नीरज बवाना की शादी ही नहीं हुई थी। नीरज बवाना की शादी हुई थी, उसकी पत्नी भी है, उन्हें नहीं पता। तो नीरज बवाना की दोस्तों शादी हुई है, और अमर उजाला की एक रिपोर्ट की मानी जाए तो नीरज बवाना की पत्नी का नाम आरती सहरावत बताया जा रहा है। वो नीरज बवाना की पत्नी है और उसी की तबीयत इस वक्त खराब है, जो दिल्ली के पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर के एक अस्पताल में एडमिट है, और उसी के इलाज के लिए नीरज बवाना इतने जद्दोजहद कोर्ट में याचिका लगाकर कर रहा है। आपको क्या लगता है, नीरज बवाना को क्या 6 हफ्तों की जो अंतरिम जमानत मांग रहा है क्या मिलेगा? क्या दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट जब कोर्ट में सौंपी जाएगी उसमें क्या कुछ होगा? खैर, ये आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। आप अपने विचार रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय।